वे लोग एक छोटी सी गलती कर बैठे थे। नाव से उतरते समय उन्होंने सीढ़ी नीचे नहीं की थी। अब 6 लोग समुद्र के पानी में थे और नाव पर वापस चढ़ने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। सब घबरा गए क्योंकि खुले समुद्र में किसी भी वक्त शार्क आ सकती थी। तभी अचानक समस्या बढ़ गई क्योंकि एक महिला का छोटा बच्चा नाव पर बिल्कुल अकेला रह गया था। नाव का मालिक जैक किसी तरह ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसने एक फ्लोटिंग बोर्ड का सहारा लिया, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलकर गिर गया। बोर्ड फट गया और उसमें से हवा निकलने लगी। इसके बाद उन्होंने झंडे का डंडा इस्तेमाल करने की सोची, लेकिन वह वजन सहन नहीं कर पाया और तुरंत टूट गया। इसी दौरान एक आदमी इतना थक गया था कि वह ठीक से तैर भी नहीं पा रहा था। सबने जैक से पूछा कि क्या नाव पर चढ़ने का कोई और रास्ता है, लेकिन जैक को खुद नाव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तभी उन्हें अचानक फोन बजने की आवाज सुनाई दी। डेक के किनारे एक शर्ट लटक रही थी और फोन उसी की जेब में था। जैक ने छलांग लगाकर शर्ट नीचे खींच ली। सबने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही पानी में भीग चुका था और काम नहीं कर रहा था। किसी के पैरों में तेज ऐंठन होने लगी और डर और बढ़ गया। तभी एक यॉट उनके पास से गुजरी। सबने पूरी ताकत से हाथ हिलाकर मदद मांगी, लेकिन यॉट पर मौजूद लोगों को लगा कि वे बस उन्हें हाथ हिला रहे हैं, इसलिए वे आगे बढ़ गए। जैक को फिर एक और उपाय सूझा। उसने सबको अपने कपड़े उतारने को कहा। सभी ने कपड़ों को जोड़कर एक लंबी रस्सी बना ली। जैक किसी तरह उस रस्सी को नाव की रेलिंग में फंसाने में सफल हो गया। सबको लगा कि अब वे बच जाएंगे, लेकिन कपड़ों की रस्सी भी वजन नहीं संभाल पाई और टूट गई। उनकी उम्मीद एक बार फिर खत्म हो गई। घुंघराले बालों वाला आदमी अपना इकलौता चाकू लेकर नाव के नीचे गया ताकि देख सके कि क्या नीचे से केबिन खोला जा सकता है, लेकिन नाव का निचला हिस्सा पूरी तरह बंद था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जब वह ऊपर आया तो चाकू उसके हाथ से छूट गया। वह चाकू निकालने के लिए दोबारा नीचे गया, लेकिन उसने बहुत देर तक सांस रोक रखी थी। जैसे ही वह ऊपर आया, उसका सिर प्रोपेलर से टकरा गया और उसके कान से खून बहने लगा। उसे घायल देखकर दाढ़ी वाले आदमी ने चाकू उठाया और नाव पर वार करने लगा ताकि सीढ़ी खोली जा सके। जैक उसे रोकने के लिए आगे आया और दोनों के बीच चाकू के लिए संघर्ष होने लगा। इसी दौरान जैक से गलती हो गई और चाकू उस आदमी के पेट में लग गया। पानी में खून बहता रहा और थोड़ी ही देर में खून की कमी से उसकी मौत हो गई। तभी सबने देखा कि जेनी वहां नहीं थी। उसने खून देखकर डर के मारे सोचा कि शार्क आ जाएंगी और वह तैरकर दूर चली गई थी, लेकिन वह अच्छी तैराक नहीं थी और थोड़ी देर में थक कर डूब गई। घायल घुंघराले बालों वाला आदमी गुस्से में आ गया और उसने जैक पर हमला कर दिया। करीब 6 घंटे बीत चुके थे। दाढ़ी वाले आदमी की गर्लफ्रेंड अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मदद लाने के लिए तैरकर निकल गई, लेकिन वह भी कभी वापस नहीं आई। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। सिर में चोट लगने के कारण घुंघराले बालों वाला आदमी भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। अब सिर्फ सारा और जैक ही बचे थे और दोनों ने लगभग हर उम्मीद छोड़ दी थी। तभी जैक की नजर अपने हाथ में पकड़े डाइविंग मास्क पर पड़ी और उसे एक आखिरी उपाय सूझा। उसने मास्क तोड़ दिया और उसके लेंस को नाव के एक छोटे से गैप में फंसा दिया। बड़ी मुश्किल से अपना वजन संभालते हुए उसने सारा को अपने ऊपर चढ़ने दिया। कई कोशिशों के बाद सारा किसी तरह डेक तक पहुंच गई। उसने तुरंत सीढ़ी नीचे की और बच्चे के पास पहुंचने के लिए केबिन की ओर दौड़ गई। जैक ने अपने सामने सीढ़ी को देखा, लेकिन वह ऊपर नहीं चढ़ा। उसकी वजह से 4 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब अपनी बाकी जिंदगी कैसे जिएगा।